अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चुप बातें सना के साथ। आज हम औरतों के हवाले से बात करेंगे। औरतों की खुद मुख्तारी और आज़ादी के हवाले से तो हम बात करते हैं, मगर हमारी जो औरत है क्या वो सड़कों पर महफूज है? और उसके साथ जो हमारी औरतें हैं जो अपने कामों के लिए घर से निकलती हैं और जो अपने घर के मर्दों पे बाउंड होती हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ माशरे में ऐसी भी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ख़ुद ही सड़कों पर राइड करती हैं, बाइक्स राइड करती हैं, आगे बढ़ती हैं, अपनी जो है वो मेहनत को एक नाम देती हैं। मगर अभी भी हमारे माशरे में जो स्कूटी का कॉन्सेप्ट है ख़वातीन को लेके, हम उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या चीज़ें हैं कि हमारे माशरे में इंक्लूड होनी चाहिए और जो हमारी फ़ीमेल्स जो इतनी तरक्की कर रही हैं उनको आने जाने की सहूलत के साथ साथ वो कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और वो कौन से सॉल्यूशंस चाहती हैं हमारे माशरे से भी और हमारी हुकूमत से भी। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं रवीहा इदरीस, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह 7 सालों से वो मुख्तलिफ़ समाजी खिदमात अदा कर रही हैं लाहौर में, और इसके अलावा लाहौर से बाहर भी जाती हैं। हम उनको सबसे पहले खुशामदीद करेंगे अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने जो आज का टॉपिक चूज़ किया है, बेसिकली ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर एक्चुअली में बात होनी चाहिए और हम लोग जो है ये सोसाइटी में स्प्रेड कर सकें कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि एक फ़ीमेल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट नॉट इन अ वे दैट दे आर जस्ट अर्निंग, इंडिपेंडेंट इन अ वे दैट कि वो किसी पे डिपेंड ना हो अपनी मोबिलिटी को लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा माशरा तरक्की कर रहा है। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो मैं आपकी स्टडीज़ के हवाले से जानना चाहूँगी कि आपकी जो जेंडर स्टडीज़ हैं वो है क्या, उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है? सो बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन सोशल वर्क में है। सोशल वर्क के अंदर हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। सो आई चूज़ जेंडर स्टडीज़ फॉर माई एमफिल। सो एमफिल में जेंडर स्टडीज़ चूज़ करने का बेसिकली टॉपिक ये था, आई रियली वांटेड टू वर्क फॉर द फीमेल्स एंड लाइक एम्पावरमेंट ऑफ द फीमेल। सो जब मेरा रिसर्च का टाइम आया, थीसिस का टॉपिक चूज़ करना था, बिकॉज आई वॉज अ स्कूटी राइडर सिंस 2023। सो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अभी भी सोसाइटी में बहुत दिलेमा समझा जाता है। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा होता और इसके ऊपर कोई प्रॉपरली रिसर्चेस मौजूद नहीं है। आई रिसर्च अ लॉट के इसके ऊपर पाकिस्तान में, इवन दो एशिया में कितने रिसर्चेस हैं, तो मुझे श्रीलंका के अलावा कहीं प्रॉपरली रिसर्च मिली नहीं। इवन दो इंडिया में स्कूटी राइडिंग बहुत कॉमन है बहुत ज़्यादा, पर स्टिल कोई प्रॉपरली एक अच्छी रिसर्च मुझे वहाँ पर भी नहीं मिली थी। सो आई थॉट मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मैंने तब अपना रिसर्च का टॉपिक स्कूटी राइडर का चूज़ किया, मोबिलिटी के ऊपर चूज़ किया। और मुझे बेसिकली अभी भी मेरा दिल है कि मैं लड़कियों को, फीमेल्स को इतना इंडिपेंडेंट किसी तरीके से, इन अ वे दैट इफ मेरी बातों से अगर वो मोटिवेट हो रही हैं या उनको मेरी हेल्प चाहिए, इतना मोटिवेट हम करें, इतना एम्पावर्ड बनाएं कि वो किसी पे डिपेंड ना हो मोबिलिटी को लेके। बिकॉज आई सो मेनी गर्ल्स अराउंड मी जो अपनी स्टडीज़ को छोड़ चुकी हैं, जो अपनी जो अच्छी से अच्छी जॉब को छोड़ चुकी हैं, उन्होंने ऑप्ट नहीं की बिकॉज उनको बहुत कन्वेंस का इशू होता था। घर से दूर है, फादर जा नहीं सकते, भाई छोड़ के नहीं आ सकता, पेरेंट्स अलाउ नहीं करे लोकल ट्रांसपोर्टेशन का। उन्होंने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी छोड़ दी, अपनी ड्रीम जॉब छोड़ दी, बिकॉज आना जाना मुश्किल है। सो अब ये आना जाना मुश्किल है, किसी पे डिपेंड होने से अच्छा है अगर आप अपनी ड्रीम जॉब चूज़ करना चाह रहे हो, ड्रीम यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाह रहे हो, तो अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाओ ना कि आप वो चूज़ करो। अपने पेरेंट्स को इतना खुद के साथ इन्वॉल्व करो कि वो आपको इतनी परमिशन दें कि आप इतने लाइक एम्पावर्ड हो जाओ, स्कूटी चलाओ, बाइक्स चलाओ। गाड़ियाँ जो हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। सही बात है। आज का एक टाइम ऐसा है कि हर स्टूडेंट ईजीली, इवन तो जॉब होल्डर्स भी बहुत ईजीली, आसानी से कार ड्राइव नहीं कर सकते, कार्स नहीं ले सकते, और अगर ले भी लें तो पेट्रोल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। सो अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है स्कूटी की, तो आप स्कूटी लो, अपने ड्रीम्स को एटलीस्ट अचीव करो। So that's the reason behind choosing this topic and choosing this subject. अच्छा
सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी, जब आपने स्कूटी लेने का इरादा किया तो आपको घर से क्या फेस करना पड़ा? मेरी स्टोरी बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइक मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे मैंने कभी ज़िंदगी में साइकिल भी नहीं चलाई थी। मैं ऐसी थी कि मुझे लगता था मैं कभी भी मैनेज नहीं कर पाऊंगी। माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव। इवन शी टोल्ड डेली, कोई भी अगर बाइक पे लड़की को देख लिया कोई चला रही है तो रवीहा ने चलानी है, रवीहा ने चलानी है, मेरे से तो पूछ लें, मुझे नहीं चलानी। बट उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, उन्होंने मेरी फैमिली, मतलब मेरे भाई को, मेरे पापा को, उन्होंने ही बोला कि नहीं इसको लेके दें, बिकॉज मेरे घर से मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर था और लोकल अगर मैं ट्रैवल कर रही होती थी तो मुझे अराउंड लाइक 1.5 आवर सिर्फ ट्रैवलिंग में लग जाता था और मैं बहुत लेट घर पहुँचती थी। तो मेरी मदर को था बस टाइम बचे, मेरी बेटी जल्दी घर आए, और सो इसलिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे लेके दी। एंड राइट नाउ मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का जो मेरी मदर ने लिया बेस्ट डिसीजन था। अच्छा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की कि आपकी मदर ने ये डिसीजन लिया। अगर मैं सोचूं तो जो मदर्स हैं उस जनरेशन की भी, वो बड़ा सा सोचती हैं कि भाई हमने स्कूटी लेके नहीं देनी, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप है। अच्छा, एक चीज़, जब आप बाहर निकलती हैं, स्कूटी पे जाती हैं, तो क्या फेस करती हैं सबसे ज़्यादा? When I start riding, वाला टाइम, it was actually horrible for me, because मैंने बहुत चीज़ें फेस की। कुछ लोग ऐसे हैं पेट्रियार्कल सोच से जो चल रहे होते हैं ना, कि उनको बर्दाश्त नहीं होता, इवन तो आपका हमारे साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, अननोन पर्सन हो, आप अपने काम से जा रहे हो, आप जो आप बाइक पे जा रहे हो, आप गाड़ी पे जा रहे हो, तो वो इतनी अजीब सी नज़रों से आपको देखते हैं। इवन तो जाते जाते ऐसे वेयर्ड कमेंट्स कर जाते हैं। आई रिमेंबर आई वॉज राइडिंग अ स्कूटी बैक इन 2023, मेरे साथ मेरी एक कॉलीग थी और उसका एक बाइक वाले ने जाते जाते चादर खींची, एंड शी डिड नॉट टेल मी। उसको मुझे बताएगी तो मैं उसको रोक के, मेरे से इतनी चीज़ें बेयर नहीं होती, मैंने उसको नहीं छोड़ना था। उसने मुझे नहीं बताया, मैंने उससे पूछा हुआ क्या, उसने बोला कि नहीं वो बस तंग कर रहा है। मैंने उसके पास जाके स्कूटी रोकी, मैंने कहा भाई आपको क्या मसला है? मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही है वैसे लड़कियों को तंग करो? एंड ही लिटरली रिप्लाइड टू मी, इतनी अच्छी लड़कियाँ हो तो स्कूटी की चला रही हो, घर बैठो। एंड आई वॉज लाइक आर यू सीरियसली? एंड उसने ये नहीं कि यहाँ पे उसने छोड़ दिया, इवन मैंने उसको कहा भाई आप रुको तो सही, ज़रा हिम्मत, आप थोड़ी देर सब्र करो, मैं क्योंकि मुझे किसी को फ़ोन करो ना कि आप बदतमीजी कर रहे हो। उसने बाइक अपनी चला दी, मैं उसके पीछे गई, उसने हिट किया और हम दोनों को स्कूटी से गिरा दिया। यहाँ तक लोगों की मेंटालिटी है। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें फेस की हैं। बहुत लोग बहुत मोटिवेट भी करते हैं। आई रिमेंबर मेरा स्टार्ट था, एक आंटी जा रही थी, मैं किसी शॉप के बाहर रुकी हुई थी, आंटी ने जाते जाते वापस आगे से टर्न करके वापस आई हैं, आके उन्होंने मेरा माथा चूमा है एंड शी सेड बेटी मैनू तेनों वेख के बड़ी खुशी हो रही है, तो सारी कुड़ियां दे ख्वाब पूरे करन रही है। तो मुझे लगता है ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा हमें सोसाइटी में होते हैं जो मोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेशन का लेवल अगर यहाँ पे जा रहा है, कोई एक बंदा भी आपको मोटिवेट कर दे, आपकी मोटिवेशन टॉप पे चली जाती है। सही बात है। अच्छा, आप इस स्टडीज़ में भी हैं, तो आपने अपनी फ्रेंड्स कोलीग को कहा कि स्कूटी लो, चलाओ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं? यस, आई लाइक फोर्स सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स अराउंड मी कि प्लीज़ स्कूटी लो। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने स्कूटी ली भी और उनको इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ कि उनकी मोबिलिटी में आसानी हुई, आना जाना ईजी हुआ। बट ऑब्वियसली कुछ फैमिलीज़ अभी भी स्टिल नहीं अलाउ कर रही होती हैं अपने बच्चियों को। कुछ बच्चियाँ खुद भी डर रही होती हैं, लड़कियों को डर होता है कि उनका, बिकॉज मेरे बहुत एक्सीडेंट हुए। ये नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से प्रो थी, स्टार्टिंग में मेरे बहुत एक्सीडेंट हुए थे। आप वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप चला के उसमें प्रैक्टिस करते हो तो सीख जाते हो चीज़ें को। राइट नाउ मुझे लगता है कि आई एम अ प्रो ड्राइवर। स्टार्टिंग में मैं नहीं थी, तो मुझे देख के, मेरी चोटें देख के, मेरे एक्सीडेंट देख के कुछ लड़कियाँ डर भी गई थी। बट स्टिल मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने स्कूटी ली है, मेरी सोशल सर्कल में बहुत लड़कियों ने ली है, मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ भी मेरे पास इंटर्नशिप के लिए लड़कियाँ आती थी, दे वर लाइक इन 10th और 9th क्लास, तो वो भी स्कूटी चला रही होती हैं अपनी सोसाइटी में। तो उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि ये अगर अभी इस लेवल से इतनी मोटिवेटेड हैं, तो जब वो मेरी एज तक पहुंचेंगी, माशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी जो प्रॉपरली एक सड़क पे जाने की और लोगों को देखने की एक सोच होगी, वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू मी एंड एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जो नहीं चला रही हैं और जो जिनका स्टार्ट है। सही। अच्छा, एज अ सोशल वर्कर भी आप 7 सालों से माशाल्लाह काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है, आप मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं, जिन औरतों के पास सवारी के हवाले से मुश्किल होती है, तो उनको आपने राग़िब किया स्कूटी लें, या वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट आया?
अच्छा, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं देखूँ, मैंने अपनी ही लाइफ से चीज़ें देखी हैं कि कितना मुश्किल होता है किसी पे डिपेंड होना। बिकॉज मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ, तो यूनिवर्सिटी के जो मेरे 4 इयर्स थे, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी उबर या इनड्राइव या लोकल ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं करते थे। तो अगर मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा भी वेट करना है तो मुझे अपने भाई का या अपने फादर का वेट करना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, और मैं वेट करके थक जाती थी कि मुझे लेने आए और मैं फिर ही जाऊँ। तो मैंने अपनी ही लाइफ से ये चीज़ देखी है कि आप किसी पे डिपेंड होना कितना टफ होता है, आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा होता है, इवन दो आपका ही नहीं, उस पर्सन का, लाइक आपके फादर का, आपके भाई का, इवन दो इन फ्यूचर आपके पार्टनर का भी वो टाइम जा रहा होता है जो वो आपको दे रहा होता है। उसकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, बट वो अपनी कमिटमेंट में से आपके लिए टाइम निकाल रहा होता है। और आज का एक टाइम फ्रेम, चलो मेरी तो 4-5 साल पहले की बात है यूनिवर्सिटी वाला टाइम, लेकिन अब का जो एक टाइम है इतना फास्ट हो गया है कि सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा हार्ड जा रही है, इतनी बिजी जा रही है कि उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। सो इट्स बेटर ना कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, उनकी ज़िंदगी से उनका 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे ले रहे हो, आप अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लो कि आप अपनी चीज़ें खुद ही फुलफिल कर लो। सो मैंने भी बहुत लड़कियां देखी हैं कि वो अपने भाई को फ़ोन करी थी, लेने आओ, वो अपना ऑफिस छोड़ के, अपनी चीज़ें छोड़ के उसको लेने आता है, उसको छोड़ने जाता है, फिर वापस अपने काम पर जाता है। तो ये टफ होता है उस इंसान के लिए भी। फिर वो जब घर आता है, और जब आपका लाइक मेल मेंबर जब घर आता है ना, वो बहुत एग्जॉस्ट होता है। तो आप उसकी एग्जॉशन को भी बचाओ और अपनी लाइफ को भी ईजी करो, उसकी लाइफ को भी ईजी करो। सही बात है, आपने सही बात की। अच्छा, आपने मुझसे कहा आपके हादसात भी होते रहे हैं काफ़ी सारे। अच्छा, ख़वातीन ये सोच के भी डरती हैं कि हम स्कूटर पे निकलें, हमारे हादसात ना हो जाएं, तो अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग ना? मेंटली स्ट्रॉन्ग होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ वे दैट मुझे अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो मुझे करनी है, अनटिल और अनलेस मैं खुद ही अपने आप को चीज़ कह दूँ कि नहीं मैं अब नहीं कर सकती। बस मेरे आई थिंक मोर देन 15 एक्सीडेंट हुए होंगे, और 15 और मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान भी होंगे स्टिल अभी भी चोट के, और जो उस टाइम पे जो मेरे साथ हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है जब एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे शायद मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं बस। बट आफ्टर दैट जब मुझे ऐसा लगता है वो 2 दिन गुजारने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, इससे मैंने सीखना है कि नेक्स्ट मैंने राइड कैसे करनी है, नेक्स्ट मैंने रोड पे कैसे जाना है, और मैं अपनी ही गलती से सीखती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती नहीं करती। और इवन तो अगर मेरी गलती नहीं भी होती तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अगर मैं स्कूटी राइड कर रही हूँ, साथ मेरे अगर कोई आ रहा है तो मुझे उससे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप खुद को जब तक बहुत आगे लेके नहीं जा सकते हो जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हो। ये साइकोलॉजी भी कहती है कि आप कुछ चीज़ें जब खुद को पॉजिटिव नहीं बताओगे, आप पॉजिटिव लाइफ में नहीं हो पाओगे। आप खुद के बारे में नेगेटिव बोलते रहोगे, खुद को नेगेटिव चीज़ें दिखाते रहोगे, तो आप लाइफ में नेगेटिव ही चलोगे और आपके साथ सब नेगेटिव होगा और नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा और वो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। सो आई ऑलवेज थॉट पॉजिटिव। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो इतनी ज़्यादा मुझे फील नहीं हुई कि मुझे इसे बैक आउट करना चाहिए। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना इज़ इम्पोर्टेंट। फिजिकली इन अ वे दैट कि कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा आजकल आजकल तो खैर मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। पहले का एक टाइम था कि वो थोड़ी थी, अब तो लड़कियां स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। अब लड़के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप उसको जल्दी से रिकवर कर लो। आपकी बॉडी आपकी चीज़ों को हील करे। तो जब आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है, हील हो जाता है, तो आपको चोटें याद भी नहीं रहती। सही बात। वो आपको एक्सीडेंट्स याद भी नहीं रहते। अच्छा, एक चीज़ के जैसे हमारे यहाँ ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं आपको ड्राइविंग सिखाने के लिए, स्कूटी राइडर्स को कौन सी गाइडलाइंस, क्योंकि एज अ फीमेल कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, किस तरह सीखना चाहिए, जो सीखना चाह रही हैं कैसे सीखें, कहाँ से लें, ये सबसे पहली बात। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके फैमिली मेम्बर्स, उससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे मेरा भाई सिखा रहा था, और मेरा भाई मेरे से छोटा है। उसने मुझे कोई 7 और 8 डेज़ हो गए थे मुझे चलाना सिखा रहा था। मेरे से स्टेबल नहीं हो रही थी। जब 9th डे स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला यार मैं थक गई हूँ, मेरे से तो स्कूटी स्टेबल ही नहीं हो रही। बिकॉज आई टोल्ड यू मैंने कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी, तो मुझे स्टेबल करना नहीं आता था। देन मेरे नाना ने मुझे एक बात बोली, एंड आई रिमेंबर हिज वर्ड्स, ही वॉज ऑन पॉइंट, कि बेटा जो चीज़ बाप सिखा सकता है वो आपको दुनिया में कोई इंसान नहीं सिखा सकता। सही बात। तो मुझे फिर मेरे फादर ने 2 दिन के अंदर अंदर स्टेबल करना भी सिखाई,
और वो चलाना भी सिखा दिया। आई रिमेंबर फर्स्ट डे मेरे पापा ने मुझे हमारी सोसाइटी में स्कूटी राइड करवाई, सेकेंड डे मुझे मेन कैनाल रोड पे ले गए। सही। और आई रिमेंबर मुझे एक तो डर भी था कि पापा बैठे हुए हैं, सही चलानी है, और मुझे एक कॉन्फिडेंस भी था कि अगर मैं गिरूंगी तो ये मुझे बचा लेंगे और मुझे कोई चोट नहीं आएगी। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ और उस डर के साथ मैंने वो उस दिन मुझे लगता है मैंने स्कूटी चलाना सीख ली थी। अच्छा, एक चीज़, जब आपकी स्कूटर खुद चलानी शुरू की, आपको कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं खुद जा आ सकती हूँ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपकी सब चीज़ों में क्या फ़र्क आया? ये बहुत आई एक्चुअली वांटेड टू शेयर दोज वर्ड्स। मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि व्हेन यू वर इन यूनिवर्सिटी रविया तुम बहुत चेंज थी, अब तुम बहुत चेंज हो गई, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई है। तो मैं इस चीज़ पे कभी कभी सोचती भी हूँ, एंड मैं घर में भी देखती हूँ कि मेरी सच में पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई है। मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा यकीन हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस खुद पर है। इवन तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर पाती हूँ। पहले जो चीज़ें मैं किसी से बात करते वक्त हेजिटेट होती थी कि आइदर ये मुझे सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये फैमिली में कोई मुझे मेरी बात को मानेगा नहीं मानेगा, अब मुझे लगता है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपन नहीं रखती हूँ, बिकॉज सबको पता है कि ये इतनी इंडिपेंडेंट है। अगर ये सोसाइटी को इस तरीके से लेके चल रही ही है तो ये इसकी बात में कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो दे वैल्यू मी एंड मैं भी उनको अपनी चीज़ बता सकती हूँ। तो बहुत चेंज आता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी चीज़ों में, और आप बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। आप खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखते हो और आपको जितना खुद पर यकीन होता है उतना ही आप आगे जाते हो। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, इतने सालों से आप समाजी कारकुन के तौर पे काम कर रही हैं, जो फीमेल्स हैं हमारी, जो अभी तक के गांव की फीमेल्स हैं, उनमें क्या चीज़ देखती हैं जो चेंज होनी चाहिए? अच्छा, अभी तक पेट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है वहाँ पर। पेट्रियार्कल सिस्टम इज़ अ गुड बट नॉट इन अ वे दैट कि आप ख़वातीन को बाउंड कर लो किसी चीज़ में। जहाँ पर पेट्रियार्कल सिस्टम होता है वहाँ पर ख़वातीन बागी होने लग जाती हैं। सही। तो अब गांव की ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा बागी हो रही हैं। हम बहुत ज़्यादा स्टोरीज सुनते हैं, न्यूज़ पे रोज़ कुछ आ रहा होता है कि लड़की ने ये कर लिया या वो हो गया ऐसा। तो आपको पेट्रियार्कल सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करते हुए फीमेल्स को फैमिली में इन्वॉल्व करना चाहिए। आप उनकी भी सुनो, उनकी जो ड्रीम्स हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको भी पूरा करो, ताकि वो भी एम्पावर्ड फील करें, वो उनको भी वैल्यू फील हो ना। उनको ये ना लगे कि हम इस दुनिया में सिर्फ अपने घर में मर्दों की चीज़ें ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आए हैं। उनको लगे कि हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी, हम भी इंसान हैं, एक इंडिविजुअल है, हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ को गुजारने आए हैं। तो उनको इंडिविजुअलिटी पर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि पॉजिटिविटी पे आप माशाल्लाह काम करती हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स होती हैं जो इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, उसको नेगेटिव वे में लेके चलती हैं, जिस पे माशरा काफ़ी कहता है, वो क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, वो आप ऐसी जो फीमेल्स होंगी, आप उनको आज़ादी ना भी दो तो भी वो बहुत अपनी चीज़ों को पूरा कर लेंगी। सही। जब एक लड़की या एक लड़के ने अपने दिमाग में बना लिया ना कि उन्होंने बागी होना है, तो आप उनको जितना मर्जी बाउंड कर लो, उनको एक शेल में रख लो, उनको कवर रखो, वो बागी हो जाएंगे, वो उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। तो अब हम इसको हम रिलेट कर देते हैं कि हमने इनको बहुत आज़ादी दे दी या हमने इसको बहुत ज़्यादा मौके दिए। ऐसा नहीं होता। ये इसी रीज़न की वजह से ना कुछ पेरेंट्स हेजिटेट होते हैं अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने से और उनको इतनी आज़ादी देने से, क्योंकि उनको लगता है हम जितनी आज़ादी देंगे ये उतना ख़राब हो जाएगी और ये अपनी मनमानी करेगी। लेकिन नहीं, अगर जिसने अपनी मनमानी करनी है उसने एक शेल में रहते हुए भी कर लेनी है। सही बात और जिसने नहीं करनी उसको आप खुला पिंजरा भी दे दोगे ना, वो घूम फिर के उड़ के वापस आएगा। कितने परिंदे ऐसे होते हैं, उनको पता है हमारे मालिक ने हमें आज़ाद किया है, हमने पूरा एरिया घूम के वापस आना है। लेकिन जब आप बाउंड रखते हो उनको तो बस आज़ादी ढूंढ रहे होते हैं, और जब जैसे उनका मौका मिलता है वो कभी वापस नहीं आते हैं। सही बात है। अच्छा रवीहा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत को ऐसे कौन से रूल्स हैं जो अभी भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए स्कूटी राइडर्स, ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए? So, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देयर आर सो मैनी रूल्स जो भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जो पर्सनली मैं एक सजेशन देना चाहूँगी वो ये, बिकॉज़ अभी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा
एक्टिव या बहुत ज़्यादा प्रो ड्राइवर्स नहीं हैं, उनका बिल्कुल स्टार्ट है, बट बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ को लेके चलना है, उनको अपनी अचीव करनी है ड्रीम्स को, तो उनके लिए मेन रोड्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उनको फ़ायदा दें। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिरोजपुर रोड पे एक पूरी लेन जो है एलोकेट कर दी थी बाइक्स के लिए। तो उस तरह की अगर एक लेन सिर्फ स्कूटी राइडर्स के लिए, जो साइड रोड्स होती हैं वो सिर्फ स्कूटी फीमेल राइडर्स के लिए हो जाए, आइदर वो कार ड्राइव कर रही हैं या स्कूटी चला रही हैं, एक साइड रोड हो ताकि वो ईजिली ड्राइव कर सके। सो ये इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। कुछ लड़कियों को ट्रॉमा होता है, ट्रैफिक ट्रॉमा भी होता है कि वो ट्रैफिक में नहीं जा सकती, तो इस तरीके से उनका वो ट्रॉमा भी कम होगा और वो ईजीली मोबिलिटी की तरफ जाएंगी। इसके अलावा हमें जो हमारे जो लाइसेंस होते हैं, स्कूटी राइडर्स के लाइसेंस पर काम होना चाहिए। पर्सनली मैं ये कहूँगी कि कोई भी लड़की अगर राइड कर रही है तो उसको विदाउट लाइसेंस राइड नहीं करना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल अगर स्कूटी उन्होंने बाय की है, लड़की के नाम पे स्कूटी है, तो जो हमारी कंपनी वाले हैं उनको ये चीज़ उनको कहनी चाहिए कि आपके पास 4 या 5 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं, आप अपना लाइसेंस बनाएं, देन हम लोग स्कूटी प्रॉपर्ली आपके नाम करेंगे, ताकि हमारे जो रूल्स हैं, हमारी पाकिस्तान के भी जो रूल्स हैं उसको भी हम प्रॉपर्ली फॉलो करें। एंड थर्ड विच आई रियली वांट कि प्रॉपर्ली इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो कि पर्सनली मुझे भी लगता है कि मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स राइड कर रही होती है, हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए। सही बात है, क्योंकि हम भी लड़कियां, हम बहुत प्रो ड्राइवर्स नहीं हैं, तो अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा आता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो आपके साथ आपका पार्टनर जो फ्रेंड है वो भी सेफ रहे, उसको भी कोई नुकसान ना हो। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट होने चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स पे बैठ के काम करें तो और भी अच्छे लॉज बन सकते हैं और बहुत अच्छे से बन सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा रविया इदरीस, हमारी तो सारी गुफ्तगू हुई है ख़वातीन के हवाले से, लेकिन मैं चाहूँगी कि ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और वो जो फीमेल्स हैं जो चाह रही हैं कि वो अपनी स्कूटी राइड करें, उनके लिए एक खूबसूरत सा पैगाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं उनको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनको ये चीज़ फ़ील हो कि अगर वो कोई एक डिसीजन ले रही हैं, आइए वो स्कूटी राइडिंग का है या कोई भी लाइफ का डिसीजन है, वो उसके ऊपर स्टिक रहें और उनको पता हो कि अगर हम लोग लाइफ में इस डिसीजन के साथ चलेंगे तो आगे हमें फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर नुकसान होगा भी, अल्लाह ताला की तरफ से कोई हर्डल आती भी है, तो आप इतने कॉन्फिडेंस हो, आप इतने मोटिवेटेड हो कि उस नुकसान को, उस चीज़ को, नेगेटिविटी को खुद ही बियर करो, इंस्टेड ऑफ कि आप अपना मोटिवेशन लेवल को लूज़ करो। और अपने पेरेंट्स को इतना इत्मीनान दो कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें और ट्रस्ट करके आपको प्रॉपर्ली अलाउ करें व्हाट एवर यू वांटेड टू, एंड वो आपको सपोर्ट करें, ना सिर्फ अलाउ करें। एंड सेकेंडली पेरेंट्स के लिए मेरा यही एक मैसेज है कि आप लोग अपने बेटों की तरह अपनी बेटियों पर भी यकीन करें। बिलीव मी, बेटियां आपको बेटों से आगे लेके जा सकती हैं और बेटियां भी उसी तरीके से वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहती हैं जैसे बेटे चाहते हैं। बस थोड़ा सा ट्रस्ट करना है और थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना है। जितनी मोटिवेशन पेरेंट्स बच्चियों को दे सकते हैं लाइफ में कोई नहीं दे सकता, तो अपनी बेटियों को मोटिवेशन दें ताकि वो भी दुनिया को अचीव करें। थैंक यू सो मच रविया इदरीस, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो फीमेल्स हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारा माशरा जो है, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हैं वो आपके साथ घर में ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो एम्पावर ज़रूर हो रही हैं लेकिन वो आपके साथ कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं इस माशरे में महंगाई के हवाले से भी। तो आप ज़रूर उनकी जो है नीड्स का भी ख्याल रखें, उनको बाहर आने जाने दें, उनको स्कूटी लेके दें, और साथ साथ जो हमारे माशरे के लोग हैं वो इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल ट्रीट ना करें। और पेरेंट्स भी अपनी बेटियों पे यकीन रखें और अपनी तरबियत भी जो है उनकी यकीनन जो है, उन्होंने इतनी मेहनत की है बेटियों पे तो वो यकीनन वो आपको कुछ बन के दिखाएंगी। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आप अगर स्कूटी लेना चाह रही हैं तो आपको क्या हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं, और हो सकता है कि हमारे जो हुकूमत है, हमारे जो देखने वाले हैं, वो ज़रूर इस सिलसिले में कोई नए रूल्स इम्प्लीमेंट करें जो हमारी फ़ीमेल्स जो स्कूटी राइडर्स हैं उस सिलसिले में हेल्पफुल हों। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस प्रोग्राम को, और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।